औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजर, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान की वार की। देखेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आने वाले हालात कैसे हैं, मई का महीना कैसा गुजरने वाला है, और उसके साथ हम बात करेंगे तफसील से कि मई के महीने में पाकिस्तान में क्या बड़े इवेंट्स हो सकते हैं, कौन कौन सी बड़ी मुश्किलात जो मई के महीने में पाकिस्तान को घेरने वाली हैं वो तफसील से बयान करेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो के आगाज़ से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। और इसके साथ अगर आप लोग भी अपना बर्थ चार्ट क्रिएट करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, उन पर आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फ़ीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है और ये एक पेड टास्क है। बराए मेहरबानी फ्री में टीम को परेशान मत करें, सिर्फ स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन्हीं पर रब्ता करें। तो हम आगाज़ करते हैं अपनी आज की वीडियो का। सबसे पहले तो हमारे पास सवाल आया कि आने वाले हालात कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको बताते चलूँ मई के महीने की। मई का महीना पाकिस्तान के लिहाज से का कुछ सख्त रहने वाला है, कुछ थोड़ा ज़्यादा सख्त रहने वाला है। मई के महीने में पाकिस्तान में दीगर एक मसाइल सर उठा सकते हैं जिनमें मैं कुदरती आफात को देख रही हूँ। कुदरती आफात में ज़लज़ला, अनएक्सपेक्टेड रेन, अनएक्सपेक्टेड हेलिंग, ठीक है, इस तरह से की सूरत हाल बन सकती है। उसके अलावा फ्लड लाइक सिचुएशन बन सकती है। बारिशों के बायस फसलों में तबाहकारियाँ देख रही हूँ। फसलों के लिहाज से कोई बड़ा इवेंट होगा जिससे में फसलें बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगी। तो ये चीज़, और मैं इस साल में साल के आगाज़ में बड़ी तफसील से आपको बता चुकी हूँ कि ये साल आग और पानी के लिहाज से बड़े इवेंट करवाएगा। तो यहाँ पर अब वो टाइम आ गया है जब पानी से रिलेटेड बड़े इवेंट मुमकिन है। इसमें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आ सकती है, कुदरती आफात सर उठा सकती हैं और ये कुदरती आफात पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन रह सकती हैं। तो बाकी ये है कि आप लोगों को पता है कि इस वक्त गंदम का सीज़न चल रहा है, गंदम की कटाई वगैरह का। तो अपनी मौसम के मद्देनज़र रखते हुए पहले से सेफ्टी मेजरमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि इस वक्त जो टाइम चल रहा है ये फसलों के लिए बहुत ज़्यादा, इसमें प्लानिटरी पोजीशन इस तरह की बनी हुई है जो कि फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये अब आप लोगों को, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ आपको आगाह करना है बिफोर टाइम, बाकी सेफ्टी मेजरमेंट्स आप लोगों ने खुद करनी है। मई के महीने में हुकूमत के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। कुछ ऐसा इवेंट हो सकता है जिससे हुकूमत की साख ख़राब हो सकती है, हुकूमत को परेशानी हो सकती है, कोई सियासी दबाव बन सकता है, सियासी लिहाज से कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो हुकूमत के लिए ये एक टफ टाइम होगा। मई के महीने में ख़वातीन और बच्चों के लिए बहुत बड़ी परेशानी देख रही हूँ। ये काफ़ी लिहाज से डिस्टर्ब हो सकते हैं। जराइम जो एक्टिविटीज़ हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, उनसे डिस्टर्ब हो सकती हैं, या कुछ डिज़ीज़ के कारण, या कोई भी इवेंट ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से बिलखसूस ख़वातीन और बच्चे मुतासिर होंगे। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए। इस वक्त अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखें। गवर्नमेंट में मैं देखती हूँ आला हुकाम का कोई स्कैंडल सामने आ सकता है जो उनके लिए परेशानी का बायस बने। इसके अलावा जो नामवर ख़वातीन हैं उनके लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। तो बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के वार के लिहाज से। तो 28 मई से 3 मई तक बहुत ही ज़्यादा
हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टाइम है। इस टाइम पर कोई बड़ी सरगर्मी हो सकती है, कोई झड़पें हो सकती हैं, कोई भी ऐसा इवेंट हो सकता है जो कि मुल्क के लिए और आवाम के लिए परेशानी का बायस बने। क्योंकि इस मंथ में सिक्योरिटी फोर्सेस या सिक्योरिटी जो हमारे इदारे हैं, उनके अखराजात को बढ़ता हुआ देख रही हूँ। यहाँ पर उनके एक्सपेंस काफ़ी पीक पर चले जाएंगे, और वो एक्सपेंस कैसे बढ़ेंगे, जब ज़ाहिर सी बात है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होंगी तो उनके एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। आला हुकाम के लिए बड़ी परेशान सूरत हाल बन सकती है। जस्ट लाइक दैट लाइक सिचुएशन यहाँ पर बन रही है। बाकी अगर पाकिस्तान और इंडिया की बात की जाए तो मई के महीने में ये झड़पें बढ़ सकती हैं, और अवाम के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए भी एक बार परेशानी बन सकती है, और इंडिया के लिए भी डेफिनेटली। जब जंग वगैरह की सूरत हाल होती है तो जो कंट्रीज़ इन्वॉल्व होते हैं दोनों के लिए परेशानी बनती है एक बार। तो ये मई का महीना इन झड़पों में तेज़ी ला सकता है। इस माह में इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़, थिएटर, स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज़, इनके लिहाज से कोई बड़ी परेशानी नज़र आती है। यहाँ पर कुछ बड़ा इवेंट हो सकता है। एजुकेशन इंडस्ट्री का भी एक बड़ा इवेंट हो सकता है, वो भी परेशान कुन सूरत हाल हमें ज़ाहिर हो रही है। बच्चों में, एजुकेशन में कोई बड़ा परेशान कुन सूरत हाल बनती हुई दिखाई देती है। बाकी आने वाला वक्त हुकूमत के लिए थोड़ा मुश्किल वक्त है। हुकूमत यहाँ पर हुकूमत के लिहाज से काफ़ी बड़ी चीज़ें रूनमा हो सकती हैं, जो कि मैं अपनी आने वाली वीडियो में डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से मई के महीने में हुकूमत बड़ी परेशानी में आ रही है। बाकी मैं बार बार अपनी वीडियोस में तमाम चीज़ें एक्सप्लेन करती रहती हूँ। आप लोग मेरे फेसबुक पेज पर देख सकते हैं, मेरे चैनल पर देख सकते हैं, तमाम प्रडिक्शन पड़ी हुई हैं। और बिफोर टाइम मैं आप लोगों को अवेयर भी इसलिए करती हूँ ताकि आप सेफ्टी मेजरमेंट्स ले सकें। इस वक्त के लिए इतना ही इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, ख़वातीन अपना बहुत सा ख्याल रखें, क्योंकि ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है। और मई के महीने की अगर बात की जाए तो मई के महीने में मुल्क के हालात एक बार फिर कशीदगी की तरफ जा सकते हैं। 28 अप्रैल से ऑनवर्ड जो हमारे पास टाइम स्टार्ट हो रहा है वो थोड़ा टफ टाइम है, जिसमें हालात मज़ीद कशीदा हो सकते हैं, परेशानियां बन सकती हैं। लेकिन मैंने बार बार कहा है, इंडिया अगर पाकिस्तान पर अट्रैक करता है तो पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई लाजमी करेगा। ठीक है, यहाँ पर पाकिस्तान चुप रहने वाला नहीं, पाकिस्तान भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगा। बाकी मेरी दुआ है कि मुल्क में अमन और सलामती रहे, और हम बिल्कुल भी जंग नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर हमारे मुल्क की तरफ मैली आंख से देखा जाएगा तो फिर हमारी फोर्सेस, हमारी आवाम यकजा है, और वो उसका भरपूर साथ देंगे। आप लोगों के से कि अपने मुल्क के लिए दुआ करें। ये वो टाइम है जहाँ पर हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। मुत्तहिद हो जाएं और अपने मुल्क के लिए, मुल्की मफादात के लिए एक जगह पर इकट्ठे हों और इस टाइम को बड़े अच्छे अंदाज से गुजारें। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।